हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अभी वायरल हो रहा है स्मृति मंदाना और पलाश की मैरिज कंट्रोवर्सी के बारे में। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं उनके फादर के हेल्थ इशू की वजह से मैरिज पोस्टपोन हो गया है। और कुछ बोल रहे हैं कि पलाश उन्होंने चीट किया है। अब पता नहीं इनमें से कौन असली है, कौन सी रूमर्स हैं। चलिए Hey देखते हैं। everyone, welcome to Spelby. Let's talk about स्मृति मंदाना एंड पलाश, जिनका शादी जो है वो कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। एंड अभी ये रूमर्स आ रहे हैं कि पलाश ने शायद चीट किया था स्मृति पे जस्ट शादी के एक रात पहले, जिस वजह से ये सब केओस हुआ है। अभी स्मृति मंदाना एक फेमस क्रिकेटर है, 29 ईयर्स की है। पलाश जो है वो म्यूजिक कंपोजर है, 30 ईयर्स का है। पलाश ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे प्रपोजल वीडियो भी डाला था, जहाँ पे वो स्मृति को प्रपोज कर रहा था। इनके संगीत के भी कुछ क्लिप्स देखने मिले थे। वेडिंग डेट जो था वो नवंबर 23, 2025 का था, बट सडनली आर्टिकल्स आने लगे कि शादी जो है उसको कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, अभी शादी नहीं हो रही। दो जो भी प्री वेडिंग रिचुअल्स थे वो हो गए थे। एंड उस पॉइंट पे रीजन ये बोला गया कि स्मृति के जो डैड है उनका हेल्थ खराब हुआ है, जिस वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके कुछ वक्त बाद ये बोला गया कि पलाश को भी एडमिट किया गया है। अभी इनका जो वेडिंग वेन्यू था वो सांगली में था, तो इट इज सेड कि स्मृति के डैड को वहां पे एडमिट किया गया था, वेरस पलाश जो है वो मुंबई आ गया एंड देन वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। तो कुछ वक्त तक इनके फैंस को लग रहा था कि यही रीजन है जिस वजह से इनका मैरिज जो है वो पोस्टपोन हो गया। बट देन सडनली इंस्टाग्राम पे एक फीमेल ने सर्टन स्टोरीज डाले अपने पेज पे, जहाँ पे वो दिखा रही थी कि उसका चैट हुआ है पलाश के साथ एंड पलाश यहाँ पे उसको परस्यू करने का ट्राई कर रहा है। मैरी डिकोस्टा करके किसने ये ड्रॉप किया था। इसमें देखने मिल रहा है कि पलाश जो है वो उसको बोल रहा है कि स्विम के लिए जाता है, मेनली होटल में कहीं पे, तो वो फिक्स कर रहा था स्विम। एंड इस पे वो लड़की रिटर्न में बोलती है यू आर डेटिंग ना, तो पलाश का रिस्पॉन्स होता है दैट डजंट मीन वी कांट गो फॉर स्विम। रिप्लाई में वो लेडी लिखती है बट पीपल लिटरली नो यू, इट विल बी वियर्ड। पलाश राइट्स आई डू चिल विद माई फ्रेंड्स, नथिंग इज वियर्ड इन दैट। लेडी राइट्स यू डोंट मीट हर लाइक एवरी डे। एंड पलाश सेज आई विल कॉल माई असिस्टेंट सो इट विल लुक लाइक वी आर इन अ ग्रुप, सो चिल। एंड स्मृति को क्या वो रोज मिलता है? इस सवाल का रिप्लाई देते हुए he said don't ask रे, long distance, literally it's bad, we meet once in like 3 or 5 months. Earlier I used to go on a tour to chill, but from last 2 years it's been really hectic for me as well. Finished 3 movies, so not getting time as well, and that is the problem, but it is what it is. And then वो लेडी पूछती है but you do love her right? And इसका आंसर इजीली वो yes and no में दे सकता था, बट यहाँ पे रिप्लाई ये देखने मिला कि सब यही बात कर लो तुम, what are you doing tomorrow? अभी इनकेस ये स्क्रीनशॉट सच है देन इट इज रियली वियर्ड कि अगर वो स्मृति को डेट कर रहा है इतने सालों से, देन क्यों वो किसी और को मिलने के लिए बुलाएगा। एंड चैट पे क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्लियरली दैट वो किसको तो डेट कर रहा है एंड वो उस पर्सन से प्यार भी करता है। ये स्क्रीनशॉट जब बाहर आया उसके बाद सर्टन ऐसे भी कमेंट्स देखने मिले जहाँ पे दूसरी लेडीज अपना एक्सपीरियंस बता रही है पलाश के साथ। अकॉर्डिंग टू देम कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है कि मुंबई में पलाश ने उनके साथ फ्लर्ट किया था इवन दो ही वाज विद स्मृति। अभी ये जो चैट था, जिस लेडी ने ये चैट किया था पलाश के साथ, उसका ये कहना था कि वो पलाश को मिलने के लिए नहीं गई उसके बाद। ये कुछ ही कॉन्वर्सेशन हमने देखे। इन दोनों के और भी चैट्स थे जिसमें बहुत सारी चीजें और भी लिखी गई थी। एंड एटलीस्ट चैट में ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन इंसिस्ट कर रहा था सामने वाले को उसको मिलने के लिए, वो भी होटल में। एंड इनकेस कोई उनको स्पॉट करता है तो वो अपने असिस्टेंट को भी इंक्लूड कर लेगा, सो दैट ऐसा लगे कि ये लोग सब फ्रेंड्स हैं, साथ में चिल कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इनका जो शादी पोस्टपोन हुआ है उससे रिलेटेड भी सर्टेन रूमर्स है कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है उसका ये कहना था कि पलाश ने स्मृति पे चीट किया एंड स्मृति को ये समझा, वो भी जस्ट शादी की एक रात पहले किसी कोरियोग्राफर के साथ पलाश जो है वो इन्वॉल्व था। अब ये वियर्ड रूमर्स को ऑब्वियसली लोग इग्नोर कर देते, बेनिफिट ऑफ द डाउट देते पलाश को कि ये सच नहीं है। बट उसके बाद स्मृति का एक रिस्पॉन्स देखने मिला सोशल मीडिया पे। उसने पलाश एंड उसके जो भी फोटोज थे उसको डिलीट कर दिया सोशल मीडिया से। जो भी उनका साथ में फोटो था, वेडिंग फंक्शन वाला फोटो था, वो सब हटा दिया। एंड ये रिएक्शन अजीब था क्योंकि अगर उनका जो वेडिंग है उसके फादर के हेल्थ की वजह से पोस्टपोन हुआ है, देन वो पलाश को आइसोलेट करने का ट्राई क्यों करेगी? क्यों अपने वेडिंग फोटोज को हटाएगी? क्यों उन दोनों के साथ में जो भी हैप्पी मोमेंट्स थे वो हटाएगी? एंड देन इसके बाद स्मृति के जो फ्रेंड्स है उन्होंने भी पलाश को अनफॉलो करना शुरू कर दिया। तो इनडायरेक्टली ये जो रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है स्मृति एंड उसके फ्रेंड्स की तरफ से, इससे ऐसा लग रहा है ये जो वेडिंग कैंसिल हुआ है उसके पीछे कुछ और रीजन है। यहाँ पे राधा यादव की बात हो रही है जो स्मृति की काफी अच्छी दोस्त है। फॉर सम रीजन जैसे ये वेडिंग कैंसिल हुआ उसने डिसाइड किया कि वो पलाश को अनफॉलो कर देगी। एंड ये भी बात समझो कि जब स्मृति एंड पलाश का एंगेजमेंट हुआ था, जब पलाश ने प्रपोज किया था स्मृति को, तब स्मृति ने एक रील बनाया था अपने एंगेजमेंट के बारे में एंड उस वीडियो में राधा थी उसके साथ, तो इनके रिश्ते को वो सपोर्ट करती थी। बट सडनली स्मृति एंड उसके जो भी फ्रेंड्स का रिएक्शन है पलाश की तरफ वो ऐसा है एज इफ वो उससे गुस्सा है, अपसेट है। आउट ऑफ नोवेयर कोई भी किसको अनफॉलो नहीं करेगा या जो भी फोटोज है वो डिलीट नहीं मारेगा। पलाश की जो सिस्टर है उसने एक स्टोरी डाला था जिसमें शी रोट कि स्मृति के डैड के हेल्थ की वजह से स्मृति एंड पलाश का जो भी वेडिंग है उसको होल्ड पे डाल दिया गया है।
वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द फैमिली इन दिस सेंसिटिव टाइम। तो यहाँ पे ऑडियंस को वो लोग क्लैरिटी दे रहे हैं। बट और एक अजीब बात यहाँ पे ये भी हुई है कि अगर पलाश की सिस्टर के पास ये स्टोरी डालने का टाइम था, देन अभी जब ये सारे चैट्स लीक हुए हैं, कोरियोग्राफर के साथ उसके ब्रदर का नाम जोड़ा जा रहा है, तो इतने वाइल्ड रूमर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं देखने मिल रहा? जबकि पलाश के सिस्टर के अलावा उनकी जो मदर है वो भी इंटरव्यूज में क्लैरिफिकेशन दे रही है कि स्मृति से पहले पलाश ये वेडिंग कैंसिल करना चाहता था बिकॉज वो अपने फादर इन लॉ के बहुत ज्यादा क्लोज है। उनका जब हेल्थ खराब हुआ तब पलाश को नहीं चाहिए था ये शादी कंटिन्यू हो। पलाश अपने फादर इन लॉ की बहुत ज्यादा फिक्र करता है, केयर करता है, उनसे अटैच्ड है। तो ये जब इंटरव्यू बाहर आया पलाश के मदर का, उस पॉइंट पे एक बेसिक सवाल सबके मन में आया कि अगर पलाश इतना ही ज्यादा कंसर्न है फादर इन लॉ को लेकर, देन वो मुंबई क्यों आ गया है? सांगली में वो क्यों नहीं है? स्मृति को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज अगर आप अटैच्ड हो उस पर्सन से तो उसके आसपास रहने का ट्राई करोगे। एंड ये जो भी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वेडिंग कैंसिलेशन के पीछे, वो पलाश के फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। तो अगर उनके पास इसके ऊपर बात करने का वक्त है, तो ये जो वाइल्ड रूमर्स आ रहे हैं पलाश एंड कोरियोग्राफर को लेके एंड चैट्स जो लीक हुए हैं, इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर उनका रिस्पॉन्स क्यों नहीं देखने मिल रहा? इनकेस ये सब सच नहीं है, बेसलेस है, तो क्विकली एक स्टोरी डाल के वो इसको क्लियर कर सकते हैं। एंड स्मृति एंड उसके फैमिली का कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं देखने मिल रहा। दूसरी तरफ पलाश की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा रश में दिखाई दे रही है। एक नैरेटिव सेट करने को वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वेडिंग जो है वो स्मृति के डैड के हेल्थ की वजह से कैंसिल हुआ। अभी इनके लव स्टोरी के बारे में बात करें तो 2019 से ये लोग डेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 7 years हो गए इनके रिश्ते को। अगर 7 साल होने के बाद भी कोई पर्सन बोल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कि वो लॉन्ग डिस्टेंस है, वो डेट कर रहा है कि नहीं, ये कंफर्मेशन उसके पास नहीं है, या वो उस पर्सन से प्यार करता है कि नहीं, ये सिंपल सवाल का आंसर वो नहीं दे सकता, देन दैट इज रियली मेस्ड अप। अब ये चीटिंग की बात जब से बाहर आई है, उसके बाद पलाश के कमेंट सेक्शन में कुछ ये लिखा गया है, इफ एवरीथिंग गोइंग ऑन इज ट्रू देन आई हैव समथिंग टू से। शेम ऑन यू फॉर व्हाट यू हैव डन, यू हैव लिटरली डिग्रेडेड अस मेन अगेन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इमेजिन चीटिंग ऑन स्मृति मंदाना। भाई तो स्विमिंग ही कर ले। इफ द चैट्स आर रियल एंड दैट्स द रीजन फॉर हर डैड फॉलिंग sick and all images disappearing from her feed, it is just sad. Feel terrible for her. She was so happy. एंड एक ऐसा भी कमेंट था जो अनोनिमस पेज से नहीं किया गया था, पर्सनल प्रोफाइल से किसने तो ये लिखा था, आई सॉ हिम मेनी टाइम्स विद अदर गर्ल्स। अब ये सारे चैट्स को देखने के बाद सर्टेन लोगों का ये भी कहना है पलाश ने ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लिखा है चैट्स में, वो सिर्फ एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन लग रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि वो किसको मिलने बुला रहा था। वो जो लेडी है वो सामने से मिलने नहीं गई, अगर वो मिलने जाती तो यू नेवर नो क्या होता। एंड ये चैट आप देखना, ये फ्लर्टेशियस वाइब दे रहा है। लेडी राइट्स, नो डाउट आई कैन किल यू। रिप्लाई उसे मिलता है, यू कैन डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। लुक एट यू, लुक्स विल ओनली किल समवन। एंड देन अगेन बार बार मिलने की बात हो रही है। हाउ विल वी मीट? एग्जैक्टली, व्हेन आर वी मीटिंग? आवर स्पा इज पेंडिंग सिंस व्हेन गॉड नोज। बियर वगैरह पीने की भी बात हो रही है यहाँ पे। स्मृति के पोस्ट के नीचे उसको सपोर्ट करते हुए लोगों ने लिखा, बेटर टू फाइंड आउट बिफोर मैरिज, सेव योरसेल्फ। ऑल पोस्ट पिक्स रिलेटेड विद एंगेजमेंट एंड मैरिज आर डिलीटेड। दिस इज नॉट रिलेटेड टू हर फादर्स हेल्थ, समथिंग वेरी रॉन्ग हियर। एंड देन ये भी अजम्पशंस बनाए जा रहे हैं कि शायद जो पोस्ट है वो डिलीट नहीं किया गया है, उसको आर्काइव किया गया है, बिकॉज वेडिंग जो है वो पोस्टपोन हो रहा है। अभी दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट स्मृति के फ्रेंड्स क्यों पलाश को अनफॉलो कर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि पिछले कुछ सालों में स्मृति जो है उसका इमेंस ग्रोथ हुआ है। एंड वी ऑल नो दिस कि क्रिकेटर्स का फैन बेस कितना वास्ट रहता है, उनको कितना ज्यादा मीडिया कैप्चर करती है। तो स्मृति के फेम से पलाश को भी बेनिफिट हो रहा था। अगर वो चैट पे ऐसा दिखा रहा है कि टूर में जाना उसके लिए हेक्टिक हो रहा था, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा कि जब जब किसी मैच के एंड होने के बाद वो स्पॉट हुआ है स्मृति के साथ, तब क्योंकि वो स्मृति के साथ था इस वजह से उसको भी लाइमलाइट मिला, तो उसके एक्सपोजर के लिए भी ये बेनिफिशियल था। अभी नो वन इज सेइंग दिस कि पलाश अपने क्राफ्ट में अच्छा नहीं है। एज अ म्यूजिक कंपोजर वो अमेजिंग है, बट ये एक बेसिक फैक्ट है कि क्रिकेटर्स के जो भी पार्टनर्स होते हैं उन पे भी अटेंशन जाता है, लोग उनको भी जाके फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। तो पलाश का पहले में भी इतना हाइप नहीं था जितना अभी है। एंड ये स्टेटमेंट अजीब है कि पलाश की जो मदर है वो ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देने का ट्राई करी है कि स्मृति ने वेडिंग नहीं कैंसिल किया है, उनके बेटे ने पहले कैंसिल किया है वेडिंग। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि स्मृति एंड पलाश के वेडिंग के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज। भाई ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, पर आपको क्या लगता है, ये सारी रूमर से या फिर सच है? ज़रूर कमेंट करना। काश ये रूमर्स हो। भाई ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। क्या कर सकते हैं, काश ये रूमर्स निकले। होप आगे स्मृति मंदाना और पलाश की जो भी सारी है ना वो रूमर्स निकले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।